Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स। तो डेट्स हैं जी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर। ये हफ्ता बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते में एक तो कुछ प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और दूसरा इस हफ्ते में है जी ग्रहण, यानी कि चांद ग्रहण भी है। और इसके हवाले से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि आप सबके हवाले से और ये ग्रहण क्या कहता है, ये ग्रहण में क्या मामलात आ रहे हैं, स्पेशली आप सबके हवाले से भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं भी देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और इस हफ्ते में अब क्या है, तो ज़रा कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्या ट्रांजिट्स हैं। तो सबसे पहले तो जी 17 को सन की ट्रांजिट होगी वर्गो में और फिर 18 को वीनस चला जाएगा लिब्रा में। ये दोनों ही दिन बड़े इंटरेस्टिंग से होंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही 18 को लग रहा है जी ग्रहण। 17 18 के दोनों ही दिन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कहाँ कहाँ ये ग्रहण लगेगा। लेकिन 18 को स्पेशली कुछ एरियन साइड पे एक ग्रहण नज़र आ रहा है समेत पाकिस्तान के। तो उस हवाले से मैंने अभी आपसे कहा है ज़रूर वीडियो को देखिएगा। इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। और इसके अलावा आप सबकी बेहद मशकूर, हमेशा की तरह आप लोग जो वीडियो को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं और सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और अपनी दुआओं के साथ जो आप लोग मुझे कमेंट्स की सूरत में दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आपकी इस अप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। और वो लोग जो कि कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, जो लोग मेरे पास विज़िट करना चाहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और जो लोग फ़ोन सेशंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी यही नंबर है। आप दुनिया के किसी भी कोने पे हों, बिल्कुल आप मुझसे फ़ोन सेशंस ले सकते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मगर नंबर होगा सिर्फ यही जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशंस और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलेंगे इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। और एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ, जो लोग मुझसे मुलाकात करना चाह रहे होते हैं स्पेशली इन दुबई, उनके लिए कमिंग मंथ में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 11-12 अक्टूबर के करीब आई विल बी इन दुबई। लेकिन डिटेल्स क्या होंगी मैं आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी, मगर अटेंटिवली बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं कि इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है एरीज टू पाइसेस। तो देखते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 16 सितंबर से 22 सितंबर। इस हफ्ते में जो भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स हैं या जो भी चेंजेस हैं, मैं वीडियो के आगाज़ में इन डिटेल बता चुकी हूँ। जो लोग देखना चाहें, सुनना चाहें। और एक और जो चेंज है चांद ग्रहण का है, उसके हवाले से आपके साथ एक सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा जी, जो चेंजेस हैं वो इस वक्त हैं ही आपके अपने असेंडेंट में, जो भी ट्रांजिट्स हुई हैं दूसरे घर में हैं। और इसके अलावा आपके तीसरे घर में भी एक चेंज आया है। आप लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस बिल्कुल यहाँ पे चेंज होंगे और ट्रैवलिंग के मामला भी बड़े खुशगवार रहेंगे। आपकी अपनी पर्सनालिटी में बड़ा अच्छा चेंज आएगा। यू विल फील ऑसम, बेहतरी आएगी। आप अपनी शख्सियत को बेहतर करने के लिए बहुत से चेंजेस भी रहेंगे। कोई गम फिक्र या थोड़ा सा जो डाउन एक पोजीशन आई होती है जिसमें हम कहते हैं स्ट्रेंथ आना, अपनी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ आना, जो कि बड़ा अच्छा आएगा। फाइनेंसिस के हवाले से कुछ नए मामलात यहाँ पे बन सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो भी आपका पहले सोर्स ऑफ इनकम था उसमें कुछ नयापन आना, या आप उसको चेंज करेंगे, या छोटे छोटे स्टेप्स लेना, ऑल्टरनेटिव्स बनाना, उसके अंदर नई जद्दोजहद करना, दिमाग का काम करना, क्रिएटिव होना, वो किसी भी तरह से हो सकता है।
ये इंसान छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, हर एक के लिए हर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी तरह से उसके अंदर बढ़ चढ़ के कुछ भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। बट डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइड, बेहतरी बिल्कुल आती है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आपकी आ सकती है। कोई अगर ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है तो वो बिल्कुल आएंगी। बहन भाइयों के साथ आपके साथ मामला अच्छे बनेंगे, वो आपके करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनके साथ अगर आपके कोई बेनिफिट्स वाले कोई मामला चल रहे हैं, जिसमें अगर आपकी कोई साझी प्रॉपर्टी है, कोई भी मामला है, वहाँ पे भी आपके लिए कोई फ़ायदे निकल सकते हैं। अगर आपको अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशंस पे, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आप ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई बहुत अच्छा बेनिफिशियल पोजीशन आ सकती है। मगर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे कुछ डेट्स आपको मेंशन करके बता रही हूँ। 17, 18 और 19, ये 3 डेट्स ऐसी है जहाँ पे आपने इमोशनल होके कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं करना है जिससे आप अपने लिए खुद ही कोई नुकसान पैदा कर लें, या आप किसी को मतलब कि ना किसी को प्रोवोक कीजिएगा, ना किसी के प्रोवोक होने पे अपने लिए कोई बड़ा कोई इनिशिएटिव या कोई ऐसी बात कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी खुद से प्रॉब्लम आ सकती है, या जज्बाती होकर जिस तरह इंसान कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में कोई बड़े पैसे लगा दें, कोई कुछ कर दे, क्योंकि जिस तरह से वो पैसे अगर आते हैं तो उसी तरीके से पैसे जाते हैं। ये पैसों का ज़िया या कोई ऐसी चीज़ या किसी के कहने पे या फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, वहाँ पर आपको कोई नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आपको कोई फॉलो कर रहा है? फॉलो इन द सेंस कि जिस तरह की आप बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, या जो आपका पर्सपेक्टिव है, एनीवन इज़ कॉपिंग यू, कोई कॉपी करने की आपको कोशिश कर रहा है, या आपका जो आप अगर आप कोई आप लिखते हैं या आप कुछ गाते हैं, क्या कोई लिरिक्स है, कोई चीज़ है, आपको टोटली कोई उसमें कॉपी करता है। किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप जो भी कर रहे होते आपके स्टेप्स को फॉलो करता है। समवन इज़ अ कॉपी कैट। एग्जैक्टली जो आप कर रहे होते हैं, कोई आप बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपसे कोई इम्प्रेस बहुत है लेकिन आपको बताना भी नहीं चाहता है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। एनी हाउ आप जो भी कर रहे हैं, गो विद द फ्लो रखिए। आपके अंदर आप जो भी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और या जो भी आपने अपनी लाइफ में कोई फार्मूला, स्ट्रेटजी जो भी आपने अपनाया हुआ ना, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और आपकी लाइफ से कुछ फ्रेंड्स लोग गए भी हैं, और बड़े कोई इनसिक्योर से लोग आपकी ज़िंदगी में थे, या अगर मैं यूँ कहूँ कि कुछ एबनॉर्मल पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ में कुछ थी। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, आप अपनी किसी सक्सेस, कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस भी आपने लेकर आए हैं। आपका ग्रुप जो है लोगों का, वो कुछ चेंज हुआ है, कुछ फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ है, कुछ आपकी रूटीन चेंज हुई है। बट आई थिंक यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं, दो वो सिचुएशन चेंज हुई है, कुछ लोग चेंज हुए हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। आपको अवेयरनेस आई है, मगर आई थिंक काफ़ी देर के बाद आई है। और ओके, टोटली आपका सिनारियो, आपने अपनी रूटीन को टोटली चेंज किया है, और इट्स अ बिग चेंज। आप आइदर आप कोई क्या है, कोई टीचिंग के प्रोफेशन से हैं, या आपको किसी ने कुछ सिखाया है। आप आजकल कोई क्लासेस, कोई कोर्सेज, कोई नई चीज़ को अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और आपके लिए ना हर रोज़, हर नया दिन कुछ नया मामला, कोई नया पैगाम कुछ लेकर आ रहा है। और आप कोई अपने आप को रिट्रीट या कोई ऐसी चीज़ में आप लेकर गए हैं जिससे आपके मामला, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। आपने कोई नया एक्सरसाइज, कोई जिम, कोई चीज़, कोई योगा, कोई इट्स अ न्यू ट्रीट, कोई पुरानी किसी चीज़ को आपने छोड़ा है, और अपने आप को बैलेंस करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेल बींग। आपकी वेल बींग के लिए वो काफ़ी
चीज़ अच्छी है, और अगर वो फ़ौरन आपको उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, बिल्कुल आपकी जो फीलिंग्स है या जो भी आपने अपने लिए कर रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उसको सबसे पहले तो आप ख़ुद ऑनर करें। आप ख़ुद ऑनर करेंगे तो एवरीवन विल इवेंचुअली। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं जी? ओके, आपका सोल कनेक्शन है, और जिसके साथ भी कहते हैं आपका जो आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी है, बड़ा ज़बरदस्त सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, और या किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त एग्रीमेंट है। whoever is in your life, it's a very good कनेक्शन। आपकी सोच, चीज़ें, दोस्ती बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी पूरी इंटेंशंस, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, या आपको जो भी सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, वो आप जितना अच्छा सोचेंगे, जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना अच्छा सोचेंगे, जितने फोकस रहेंगे उसमें, अपनी नर्वसनेस को, कन्फ्यूजन को बिल्कुल मत लेकर आएँ। आपको ऑटोमेटिकली उसके जवाब, चीज़ें बड़े फोकस होके स्ट्रेट किसी ना किसी सूरत में मिलते रहेंगे। व्हाट आंसर! क्या ज़बरदस्त मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी जी, पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गो आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 16 सितंबर से 22 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों इस हफ्ते में जो भी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स है या जो भी चेंजेस है, इस वीडियो के आगाज़ में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हफ्ते में जो इवेंट आ रहा है, दैट इज़ लूनर एक्लिप्स, यानी कि चांद ग्रहण है। उसके हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के हवाले से एक स्पेशल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी, आपके हवाले से क्या होने जा रहा है, तो एक तो आपके लगन में अब आ गया है सन, दूसरे घर में वीनस जा चुका है इसी हफ्ते में, तो अब सन और कीतु इकट्ठे हैं आपके असेंडेंट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। दूसरा, आपके सातवें घर में ग्रह लग रहा है, और ये जो हफ्ता है ना, स्पेशली वर्गोज आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस को लेकर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब सन और कीतु इकट्ठे होते हैं तो और ऊपर से ग्रहण है सातवें घर में, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हलचल सी फील करेंगे अपने अंदर, लेकिन यही चीज़ आपको इमोशनली मोटिवेट भी करेगी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहिएगा इस हफ्ते में, और आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा अपने इमोशनल पार्टनर्स के हवाले से। आप खुद भी हर्ट ना हो और किसी को भी हर्ट ना करें। बोलते वक्त, चीज़ें करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है। इमोशनली आप काफ़ी लो भी फील कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि एवरीबडी इज़ अटैकिंग ऑन यू, हर कोई शायद आप ही के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यही वक्त आपको एक हाई फाई पोजीशन, बड़ा अच्छा, और आप अपने आप को एक, जो लोग ख़ास तौर पे लाइमलाइट में होते हैं, प्रमोट करना, आप अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है। दे कैन प्रमोट देमसेल्फ, अच्छा एक एज मिलेगा। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
तो एक तो सेल्फ एफर्ट यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती भी है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एक तो ये चीज़ है। फाइनेंसेस आपके बड़े अच्छे जा सकते हैं, दूसरे घर में वीनस आया, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होगी, घर वालों की तरफ से बहुत अच्छा एक जेस्चर मिल सकता है जिसको हम सपोर्टिव जेस्चर कहते हैं। कई लोगों के लिए फाइनेंशियली भी हो सकता है, अगर आपका कोई काम चीज़ें साझी हैं। बहुत सी चीज़ों को आपको खुद से ख्याल रखना है। एक्सपेंस नो डाउट थोड़े से कम होंगे, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स। आप ये चीज़ों को मैनेज करते रहिएगा। वर्क वाइज चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, स्टेबल होंगी और आप अपनी चीज़ों मामलात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सकेंगे। बट जो सबसे अच्छी बात इस वक्त आपको मिलेगी अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप एक हद से ज़्यादा इमोशनल रहेंगे अपने लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में, इमोशनल जितने रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में। अपने वर्क सिनेरियो में इस वक्त आप हाईलाइटेड रहेंगे, बड़े अच्छे रहेंगे और जिसको कहते हैं ना, ये तो प्रमोशंस मिल सकती हैं अगर आप जॉब्स वाले लोग हैं। आप अपने काम में हैं तो आप अपने काम में बेहतरी लाने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालेंगे। हायरिंग, फायरिंग, अपने स्टाफ को मेंटेन करना, इस टाइप की चीज़ें आप करते रहेंगे। बट व्हेन इट्स अबाउट योर इमोशनल थिंग, आपको खुद थोड़ा सा अपना ख्याल रखना होगा। इमोशनल होके, जज्बाती होके अपनी घर के मामलात को आपको यहाँ पे कहीं पे ख़राब नहीं करना है। ट्रैवलिंग इस वक्त आपके लिए बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस लेकर आ सकती है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपको रिलीजियस ट्रिप करना चाह रहे हो, वो कुछ भी हो, ट्रैवलिंग इज़ वेरी आइडियल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रही हैं। ओके जी, आप क्या है, आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस वक्त फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है और आपको करेज भी मिला है कोई नई चीज़, कोई नए काम के लिए। और आप इस वक्त अपने अंदर मतलब खुद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सपोर्टिव, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, अपने बहुत से मामलात बेहतर लग रहे हैं और बहुत से सच हैं जो इस वक्त आपके सामने आए हैं, बहुत से लोगों से रिलेटेड, बहुत से मामलात से रिलेटेड। आपने अपना सर्कल क्या है थोड़ा सा ज़रा छोटा किया है, बहुत से लोगों से निकल के आपने अपने आप को सिमेट्री में लेकर आए हैं। आपकी इस वक्त पर्सनालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही है, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं। आप इस वक्त काफ़ी आपको प्रेजिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपको इस वक्त ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यू आर ड्रीमिंग अ लॉट। काफ़ी ख्वाब आ भी रहे हैं या यू आर ड्रीमिंग, इस तरह से ख्वाब देखना या कहते हैं खुली आंखों के साथ ख्वाब देखना, जिसमें अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, बिलीव करना कैसा हो रहा है, चीज़ें ऐसी हैं। और कुछ चीज़ों में आपके साथ कुछ ऐसे भी मामला तो नहीं, जिसमें कहते हैं कि यार ये मेरे साथ, अब इंसाफ का वर्ड में हमेशा कहते हैं तो बड़ा भारी मुझे लगता है एनी हाउ, लेकिन आपके साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें आपके साथ चीज़ें करेक्ट हो रही हैं। अल्लाह ताला आपके साथ चीज़ें करेक्शन में कर रहा है। जो चीज़ें माजी में गलत हो चुकी हुई थी वो प्रेजेंट में ठीक हो रही हैं। और अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए, क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। आपके होमली एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस आए हैं। क्या है, कुछ चीज़ें सेपरेट हुई हैं, कुछ चीज़ों को आपने सेपरेट किया है, कुछ आपके मामलात ठीक हुए हैं। आपने शायद अपने घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज किया है। क्या है, कोई घर को चेंज किया है, कोई घर के सर्कमस्टांसेस को चेंज किया है, कोई फर्नीचर चीज़ें, कुछ चीज़ों को रेनोवेशन टाइप चीज़ें की हैं या कुछ सेपरेट हुए हैं आपके मामले। बट यू आर फीलिंग हैप्पी, लॉट ऑफ ट्रूथ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने सच जो है ना वो ठा जाके लग रहा है। और बट आई बिलीव दैट इज़ अ गुड साइन। यस, दैट्स अ गुड साइन। और उस चीज़ ने आपकी आंखें काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों के बारे में खोली हैं। फाइनेंसेस आर बेटर और अगर यू आर स्पेंडिंग अ लॉट देन यू आर अर्निंग एज वेल, बट उसको थोड़ा सा बैलेंस आपको रखना है। आपका परसेप्शन जो बहुत से लोगों के बारे में था वो काफ़ी हद तक अब ठीक होना शुरू हुआ है। वेरी डुअल फेसेस, बहुत से डुअल फेसेस इस वक्त आपके सामने आना शुरू हुए हैं। और आपको ना इनरली सेटिस्फेक्शन, बेचैनी भी है, बट समहाउ मैं आपको इनर सेटिस्फाई भी देखती हूँ बहुत से लोगों को लेकर।
और आपने अपने लिए कुछ नया क्रिएटिव काम करना शुरू किया है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर वर्क एज वेल। आप क्रिएटिव हैं काफ़ी ज़्यादा। अपने एंगर इश्यूज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस लेकर आनी पड़ेगी। और वी आर वेरी वाइज, जिस तरह हम कहते हैं ना, पुरानी रूहें बड़ी पुरानी, मे बी यू आर यंग बट वेरी वाइज। आपसे लोग शायद मशवरे लेते हैं और आप यू हैव वेरी गुड एनर्जीज, मगर बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को लेट गो करना पड़ेगा टू मूव ऑन इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। ओके जी, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है ना, आपको उनको काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। सेलेक्ट योर प्रायोरिटीज़। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी लव कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव रीडिंग क्या मैसेज दे रही है। ओके, वाओ, दैट्स अ गुड मैसेज। अच्छा जी, आपके लिए कुछ यूनियन, वेडिंग, मैरिड, यानी कि कुछ शादी के पैगाम बिल्कुल इस वक्त आ रहे हैं। और आप को सोच समझ के ऐसे प्रॉमिसेस में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, शादी के पैगाम आ रहे हैं, यूनियन के पैगाम आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है किसी के साथ सोल कनेक्शन है तो ऐसे प्रॉमिसेस की तरफ सोच समझ के जाइए और ज़रूर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके वन मोर मैसेज and color of this week. One more message and color of this week. Okay. बिल्कुल आपके लिए सेफ है, यू आर सेफ और आप पावरफुल भी है। एंड टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का इख्तियार खुद लीजिए, मगर पॉजिटिव वे में। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नई डायरेक्शन, कोई नई रास्ता अपनाइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जो लोग विजिट करना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, उनके लिए भी यही नंबर है। जो लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यही नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 16 सितंबर से 22 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, जो प्लैनेट की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन की है इन डिटेल, और इसके अलावा चांद ग्रहण भी है इस हफ्ते में। उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है अबाउट चांद ग्रहण, जो कि इसी वीक में है। आप लोगों के इस वक्त 12वें घर में सन, केतु और लगन में आ गया है वीनस, जो कि बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। लिब्रा आप लोगों के लिए आपके अपने घर का मालिक आपके लगन में है, और एग्जॉल्टेड पोजीशन, बेहतरीन पोजीशन। इट्स नॉट एग्जॉल्टेड बट इट्स अ बेहतरीन पोजीशन। आप लोगों के 12वें घर में सन, केतु आप लोगों को, और जो ग्रहण है वो भी आप लोगों के 6ठे घर में। आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो सूरत हाल है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस की है, सोच समझ के करने हैं। बट अबाउट योर रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, इट इज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल सर्कमस्टांसेस जिस वक्त आपको मिलेंगे, और इसी हफ्ते में मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त आया है जब आप लोगों के लिए अच्छे रिश्तों का आना, कमिटमेंट्स का आना। और उसके लिए सिर्फ एक जो छोटी सी आप लोगों ने काम करना होता है,
शादी रिश्ते फिक्स करने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़, इवन अपनी रोमांटिक लाइफ में भी अगर आप हैं, इफ़ यू थिंक कि दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी, बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है, तो सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हम कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करें, क्या हो, किस तरह से हो, सिंपल आपने काम करना है। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये मेरा ही नंबर है, इस पे आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। आपने इस नंबर पे सिंपली कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके पूछ लेना कि जी हम कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करें, आपको गाइड कर दिया जाता है। तो कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं। बाकी इट्स अ गुड टाइम ट्रैवल आप लोगों के लिए बड़ा आसानी रहेगा। अगर आप लोगों को वीज़ा, पासपोर्ट, कोई आपका इशू इससे रिलेटेड है, इसी वक्त में अगर आप इन मामलात में जाना चाहते हैं तो वेरी गुड टाइम। इनफैक्ट जो लोग जिनके दूर से रिश्ते आते हैं, ओवरसीज़ हो, बाहर हो, दूसरा शहर हो, उस चीज़ में भी आपको आसानी रहेगी। जो लोग वैसे भी कोई बाहर जाना चाहता है या अपनी इमिग्रेशंस के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए भी ये वक्त बड़े अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। आपकी कोई अगर ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड कुछ दिन या ये पूरा हफ्ता ही कह लीजिए आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। अपने आप को या एनर्जीज़ को अपनी बेहतर रखना है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है, और ये वक्त थोड़ा सा आपको खामखा ऐसे गुस्सा कह लीजिए या खामखा का कहते हैं ना, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना, इमोशनल साइड इस वक्त आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब, या यूँ कह लीजिए कि आपको लगेगा कि बस जैसे सारी दुनिया के जुल्म मेरे पे हो रहे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये ग्रहण की वजह से भी है। और थोड़ा सा आपकी रूटीन, डेली रूटीन, जो लोग बहुत लो होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं। ये थोड़ी सी ऑपोजिट चीज़ आती है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशन में जो लोग इस वक्त हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, नो डाउट, मगर आप अंदर ही अंदर क्या है, किसी चीज़ के गम में हैं। मोहब्बत है भी नहीं भी, बट मे बी इट्स वन साइडेड। आप वन साइडेड मोहब्बत में, अदर पर्सन मे बी डोंट नो, और अदर मे बी अदर पर्सन क्या है वो आपके साथ शायद सेम फीलिंग नहीं रखता। आप वन साइडेड एफर्ट में हैं, वन साइडेड एफर्ट है, और दूसरी तरफ से वो रिस्पांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये शायद आपको सच ज़रूरत से ज़्यादा पता चल गया है। यू नो द ट्रुथ बाय नाउ। आप किसी गलत फहमी या खुश फहमी में थे। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर वेलबींग। अपनी वेलबींग का ख्याल रखिए, और शायद आप इससे बहुत ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रहे हैं, या आज़ाद हैं, या आज़ादी में जाना चाहते हैं, या किसी रिश्ते से आज़ादी में जाना चाहते हैं। आप अपनी नई बिगनिंग में, नई किसी चीज़ में, नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, या एक ही वक्त में दो रिश्तों में हैं। आपको शायद समझ नहीं आ रही है कि किस रिश्ते को मुझे अपनाना चाहिए। यू नीड आंसर्स, और आंसर्स आपको मिल नहीं रहे हैं। दो इस वक्त आपके अंदर एक करेज आया हुआ है। आप शायद एक रिश्ता कहीं प्रेजेंट में है, यानी कि आपके सामने है, और एक रिश्ता कहीं दूर है। दो रिश्तों में हैं आप, दो किश्तियों में सवार है। रिकंसाइलेशन आपकी आएगी किसी एक रिश्ते में। आप अगर प्रेगनेंसी में हैं, फर्टिलिटी कोई टेस्ट है आपका, आप चाहते हैं कि आपका कोई टेस्ट वगैरह बेबीज़ के हवाले से, यू आर ब्लेस्ड, बट वो कहते हैं ना समटाइम्स नेगेटिविटी इतनी होती है। और टू बी ऑनेस्ट, जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, उनको हमेशा कहती है कि एनर्जीज़ एक दूसरे के साथ फिर जो होती है ना वो ख़राब होती हैं, और आप प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो एट अ टाइम वन रिलेशनशिप, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम्स में रहते हैं और आप तंग होते हैं। और मे बी शायद इस वक्त आपकी एनर्जीज इसीलिए एक हद से ज़्यादा तंग हो रही हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को रखना है या नहीं रखना है। मुझे आप सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों में शायद बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और
आप सेल्फ लव और क्या से कहना चाहिए, विक्टिम भी आप हैं। अब आप बहुत सी चीज़ों में मे बी यू आर डिस्टर्ब मेंटली बहुत ज़्यादा है, आपको फेथ रखना चाहिए। और इनरली यू आर अ वेरी चाइल्डिश या मासूम है आप बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रही, शायद आप ही विक्टिमाइज हुए हैं। आप जिस भी सिचुएशन में थे ना, और विक्टिम भी आप ही बन गए हैं। सब ने ब्लेम आप पे डाल दिया है, सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए और ब्लेम आप पे डाल दिया गया है। यस, दैट्स हैपन विद यू। और अब आपको किसी तरीके से ना इस सिचुएशन से निकलना है, और आप हेल्प भी चाह रहे हैं मगर आपको रिजेक्शन भी मिल रही है। कहते हैं ना, सारी सिचुएशन में अगले ने आपको ही, सब ने मिलके आपको एक साइड पे कर दिया है। एवरीबडी इज सेटल, बट आप जो है वो इस सिचुएशन में फंस गए हैं एंड यू आर हर्ट। अब आपको समझ नहीं आ रही कि सारी सिचुएशन में मुझे किस तरीके से बाहर निकल रहा है। अदरवाइज़ आप हर तरह से मुझे सही लग रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ लव आप किसी तरीके से हर्ट भी हैं, और एवरीबडी क्या कहूँ मैं आपको, यूज़ हो गए हैं आप। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, लीव द पास्ट बिहाइंड। जो भी पास्ट है उसको कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव कार्ड्स आपके क्या मैसेज देते हैं? आपकी तो आज सारी लव रीडिंग ही हो गई है भाई। लव कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं? यस, हार्ट ब्रेक, पेन, सैबोटाज। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी है, आप पेन में भी हैं, और आपको किसी ने डिसीव भी किया है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग में हैं, और सेपरेशन कुछ इस टाइप की सिचुएशन में मे बी इस वक्त आप हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो भी आंसर्स जो भी आप चाहते हैं अपने सवालों के, उसमें कोई स्पिरिचुअली हेल्प लीजिए, और आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी कोई स्पिरिचुअली आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट बेज ब्राउन। जो शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम। अभी सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा? डेट्स 16 सितंबर से 22 सितंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, इस वीडियो के आगाज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा इस हफ्ते में लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण भी है, उसके हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं भी देखी है तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इस हफ्ते का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो। और इसके अलावा अब आप लोगों के साथ जो मामलात हैं, तो एक तो आप लोगों के 12वें घर में वीनस और आपके 11वें घर में सन, जो कि केतु के साथ होगा। लेकिन इस हफ्ते में कुछ एक दिन ऐसा होगा जब ये तीनों ही प्लैनेट्स आपके 11वें घर में होंगे, और ये इम्पॉर्टेंट टाइम भी है। आप लोगों ने एक तो थोड़ा सा जो ख्याल रखना है, आपके इखराजात तो रहेंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं कुछ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान देता है इंसान। आपकी लाइफ में कुछ, इसको हम कहते हैं प्लायर्स आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आ सकते हैं। ये हर एक के ऊपर बात तो लागू नहीं होती है, लेकिन येस, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, अलर्ट। और
अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस मेंटेन करना होता है। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर खूब ध्यान भी दीजिएगा, रहेगा भी, अपनी वेलबींग के ऊपर ध्यान देंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस बिल्कुल रहते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए नो डाउट अच्छा वक्त है, लेकिन ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। आप लोग अपने जो आपकी इमोशनल लाइफ है उसमें बहुत अच्छे मामलात रहेंगे, और अपने बच्चों के ऊपर आपकी तवज्जो जब बिल्कुल जाएगी, अपने बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कि ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे होते हैं, ये मैं ख़ास तौर पे उनको कहूँगी, क्योंकि आपके 5वें घर में ग्रह लगेगा, और मेरी आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखनी है विच इज़ रिलेटेड टू चांद ग्रहण। यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है अपनी बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड, जिनकी कोई प्रेगनेंसीज चल रही हैं, या जो बच्चों के हवाले से कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह कराना चाहते हैं, जो खुद बच्चे हैं। इमोशनल नहीं होना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और फिर जो मैं कहूँगी कि जिनके ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। इन दिनों में अगर ट्रीटमेंट कोई कराने के बारे में सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ब्रेक ले लीजिए, और कुछ दिनों के बाद, या स्पेशली मैं कहती हूँ कि जब भी आपको अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, देन पहले पूछिए अपने पर्सनल जायचे के हवाले से, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से, देन कोई ऐसे मामलात की तरफ जाइए। क्योंकि अभी मार्स भी 8वें घर में है, 5वें घर में लग रहे हैं, तो ये जो एस्पेक्ट्स भी बन रही होती है ना समटाइम प्लैनेट्स की, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है इमोशनली, मेंटली। बहुत सी चीज़ों का एक मामलात बनते हैं जिसमें आपके लिए लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। अपनी एजुकेशनल सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, फिर से आपको कह रही हूँ, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। यहाँ पे आपकी लाइफ का एक नया ट्रैक भी स्टार्ट हो सकता है, और ये कहते हैं ना, कभी कभी कुदरत बार बार मौके नहीं देती, और फिर जब मिलता है मौका तो फिर फोकस हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और फिर उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। क्योंकि इस वक्त आप बड़े हवा में होंगे कि ये भी हो जाएगा, फैंटेसी वर्ड्स इसको कहते हैं, लाला लैंड। तो लाला लैंड से आपको भी बाहर आना पड़ेगा ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप लोग क्या है, अपने लाइफ, अपने कोई टाइम को किसी चीज़ में बैलेंस करना चाह रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, और कुछ ऐसे कोई टाइम टेबल आप बना रहे हैं, बट क्या है, आपसे टाइम टेबल बन नहीं रहा है, मिसमैनेज हुए हुए, कोई टाइम टेबल एक जैसा नहीं है, ऊपर नीचे आपकी चीज़ें हुई हुई हैं, और कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप कट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कोई डाइट ऐसे है, कोई लोग ऐसे हैं, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बनाने की फ़िक्र इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आई हुई है। कुछ चीज़ों में आपको क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कुछ शेडो वर्क में, क्या कोई शेडो वर्क है, या कोई ऐसी चीज़ है, या ऐसे शेडो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में। अवॉइड कीजिए ड्रामा अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लोग इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। अपने जो खौफ है ना जिन लोगों से, या कुछ खौफ ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। जब तक फेस नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और आपको हालांकि सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप जिस वक्त बात करते हैं तो क्या है, आपकी थोड़ी सी टोन कुछ चेंज हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, क्या हो जाती है, डिफरेंट एक बैलेंस मुझे नज़र नहीं आता है। अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कीजिए चीज़ों को फेस करने की। और आपके लिए थोड़ा सा ये फेज़ कह लीजिए कोई ऐसा आया हुआ है जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इट इज़ ऑल इन योर हैंड, थिंग्स आर चेंजिंग एज वेल। पेशेंस के साथ रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फोकस कीजिए, और बहुत आपको ऐसे साइंस, सिंबल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपको हेल्प भी मिल रही है। बहुत से लोग भी आपको ऐसे मिल रहे हैं जिससे आपको हेल्प मिल रही है। हेल्प क्या मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह बहुत से लोगों से कहते हैं ना, जान आपकी छूट सकती है, नेगेटिव लोगों से आपकी जान छूट सकती है, या जो लोग आपकी ज़िंदगी में क्या है नेगेटिविटी, बैड चीज़ें जो लेकर
आ चुके हैं उससे आपकी जान छूट सकती है। अपनी वेलबींग के ऊपर तवज्जो दीजिए। और ये अगर कोई फर्टिलिटी वाला मामला है, कोई प्रेगनेंसीज वाला मामला है, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, कोई बाउंड्रीज़, कोई वेट, कोई इस टाइप की चीज़ें, कोई मेडिसिन, कोई मेडिटेशन अगर आप कुछ कराना चाहते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। और क्या है, कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा रहे हैं, कोई फेस है, कोई नीडलिंग है, कोई कुछ भी है, तो उसमें भी यू नीड टू बी केयरफुल। आप केयरफुल होके चीज़ों को कराइए। जहाँ पे नीडल, कोई स्टिचेस, कोई ऐसी चीज़ है, यू नीड टू बी केयरफुल और यू हैव सो मच फोकस ऑन दैट। आपका आजकल फोकस उन चीज़ों पे एक हद से ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या है? ओके, आप आजकल अपने ग्रैटिट्यूड के ऊपर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। अपने इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा बहुत सी चीज़ों में। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट योर लव कार्ड सेज अबाउट योर लव लाइफ। ओके जी, आप ओके किसी भी किस्म की कोई आपको अगर ऑब्सेशन है या किसी को आपके साथ ऑब्सेशन है और ऐसी किसी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों के साथ थोड़ा सा ब्लॉकेज लगाइए, कंट्रोल कीजिए। और आप जितना कंट्रोल रखेंगे नेगेटिविटी पे, नेगेटिव लोगों पे, आपकी लाइफ में राइट डायरेक्शन मिलने के चांसेस इस वक्त एक हद से ज़्यादा है। बी प्रैक्टिकल और नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों के साथ अपने आप कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ड्रॉ अ लाइन। एक्स्ट्रा लोगों के साथ नहीं रहना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप हाईली सेंसिटिव हैं और पता नहीं आपकी लाइफ में हर मैसेज में इतनी एडिक्शंस क्यों इस वक्त आ रही। जितनी भी एडिक्शंस हैं और एडिक्टिव लोग हैं या जिनके साथ जिन लोगों से आपको एडिक्शन है या जो लोग आपको अपनी लाइफ में एज ए एडिक्शन रखते हैं, क्योंकि एडिक्शन ज़रूरी नहीं होता जितनी हम एडिक्शंस यूज़ करते हैं। समटाइम्स लोगों को भी आपके साथ वो आपको अपनी लाइफ में ना सिर्फ इसलिए रखते हैं कि आप शायद उनके लिए बहुत बड़ी एडिक्शन है, उनका आपके बगैर गुजारा नहीं है। अदरवाइज़ लव शव वाली कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। इस वक्त आपकी एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं, तो थोड़ा सा उधर उस चीज़ को पीछे हट के ज़रा देखिए कि क्या रिस्पेक्ट भी है। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। तो रिस्पेक्ट वाली चीज़ों को ज़िंदगी में ज़्यादा रखिए और जितनी भी इस टाइप की हार्श लोग, हार्श एटीट्यूड, हार्श सिचुएशन है उसको ज़रा एक साइड पे कीजिए, लाइफ इजी हो जाएगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। लेमन के जितने भी शेड्स होते हैं दे आर गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, इन द नियर फ्यूचर, जल्द मुस्तकबिल में, करीब ही, इन द नियर फ्यूचर, ये है जी आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।